लो आ गया मॉडल प्रश्न पत्र जो आपके वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न भी हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। अगर 80 में आप 80 नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कक्षा 6वीं वार्षिक परीक्षा का मॉडल प्रश्न पत्र है 2022-23 के लिए। विषय गणित का है। समय दिया जाएगा आप लोगों को 2.5 घंटा का, और पूर्णांक रहेगा आप लोगों का 80 नंबर का पूर्णांक रहेगा। इसमें अनुक्रमांक भरना है अंकों में, और शब्दों में विद्यार्थी का नाम और शाला का नाम, इतना आप लोगों को भरना है। निर्देश दिया गया है सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, ये 6 नंबर का रहेगा, आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा। पहला है उचित विकल्प का चयन कीजिए। इसमें देखिए, किसी संख्या 1 से 17 कम करने का बीजी व्यंजक के रूप में होगा। 100 में हम यदि 17 कम करेंगे तो 1 से ऋण 17 हो जाएगा। दूसरा दिया है, ये बॉक्स दिया गया है, इसमें छायांकित भाग को पूरे चित्र का होगा। तो ये छायांकित भाग है, ये पूरा चित्र छायांकित है, तो ये क्या हो जाएगा 1/5 होगा। 1 2 3 4 5 भाग में एक भाग छायांकित है तो 1/5 हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से समीकरण का उदाहरण है। तो समीकरण पहचानना हम लोगों को आना चाहिए। समीकरण में 2 भाग होते हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष, अर्थात बराबर का चिन्ह होना चाहिए। तो इसमें कहीं पर बराबर का चिन्ह नहीं है, इसमें भी बराबर का चिन्ह नहीं है, इसमें भी बराबर का चिन्ह नहीं है, मतलब ये तीनों समीकरण नहीं है हमारा। ये ऑप्शन हमारा समीकरण है। 7 बराबर 2 1 से ऋण 5। प्रश्न चौथा है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगला प्रश्न है, अक्षर एम में सममिति अक्षों की संख्या है। सममिति अक्ष मतलब ऐसा अक्ष जिसे 2 बराबर भागों में विभाजित करता हो। तो ऐसे यदि हम खींचेंगे तो 2 बराबर भागों में विभाजित करेगा, और ऐसा खींचते हैं तो 2 बराबर भागों में विभाजित नहीं होगा। तो कितने अक्ष होंगे, एक ही अक्ष होंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बीजी व्यंजक 3xy एक पदी व्यंजक है, यहाँ पे एक पदी होगा। भिन्न 2/5 का प्रतिशत का मान, ये प्रतिशत का मान इसका 40% निकल जाएगा। जैसे 2/5 गुणित 100 करेंगे तो ये 20 दूने 40 हो जाएगा, ये 40% आएगा। समीकरण y ऋण 14 बराबर 12 का बायां पक्ष कौन सा है, ये देखिए बराबर से ये इधर जो है लेफ्ट साइड में है, और बायां पक्ष हो जाएगा 1 से ऋण 14। वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणित भुजा। पाइप एक त्रिमी या ज्यामिति आकृति का उदाहरण है, ये इसका आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों में एक पदी द्विपदी व्यंजक पहचान कर लिखिए। तो धन और ऋण से जो अलग होता है वो 2 पदी होता है। जैसे ये अकेला है तो ये एक पदी है, और ये भी एक पदी है। इसमें देखिए धन से अलग हुआ है, मतलब यहाँ एक पद और यहाँ एक पद, अर्थात ये 2 पदी है। और ये भी कितने पद हैं, इसमें भी 2 पद हैं। प्रश्न तीसरा, 480 किलोग्राम का 15% कितना होगा। इसका हम प्रतिशत निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 480 गुणित 15/100 हो जाएगा, क्योंकि 100 का प्रतिशत होता है। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1 0 यहाँ से कट जाएगा, और ये जो है इसको कैंसिल आउट करेंगे, 5 दूने 10, 5 तिया 15 हो जाएगा, और 2 1 कम 2, 2 24 28। तो हमारा बचेगा 24 गुणित 3 अर्थात 72 किलोग्राम आएगा। समीकरण 16 बराबर 3y धन 7 को हल कीजिए। अब देखिए 16 3y धन 7 है, हम इसको उल्टा लिख देते हैं, लेफ्ट साइड को राइट साइड में और राइट साइड को लेफ्ट साइड में लिख देते हैं, तो हो जाएगा 3y धन 7 बराबर 16। इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। अब देखिए हम ये 7 को हम पक्षांतर करेंगे तो इधर आ जाएगा, राइट साइड में आ जाएगा, तो 16 में 7 घट जाएगा तो 9 बचेगा हमारा। 3y बराबर 9, तो 3 को भी हम पक्षांतर करेंगे तो y बराबर हो जाएगा 9/3 अर्थात 3 तिया 9। y बराबर हो जाएगा, हमारा आंसर 3 होगा। प्रश्न 5वां है, किसी संख्या के दुगुने में 35 जोड़ा जाए तब 85 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या होगा। माना कि किसी संख्या 100 है, प्रश्न के अनुसार 100 के दुगुने 100 का दुगुना कितना हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे तो 2 100 हो जाएगा। दुगुने में 35 जोड़ा जाए, ये दुगुना है 2 100 है, उसमें 35 जोड़ेंगे तो 85 प्राप्त होता है, बराबर 85। ये हमारा समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को हम हल करेंगे।
35 को पक्षांतर करेंगे तो इधर धनात्मक है, इधर आएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। 85 में 35 घट जाएगा तो बचेगा हमारा 50, तो 2x बराबर 50 हो गया। तो ये 2 को भी हम पक्षांतर करेंगे, इधर गुणा के रूप में है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो x बराबर 50/2 अर्थात 25 आएगा x का मान। तो वह संख्या x है, तो x का दुगुना कितना हो जाएगा, 25 दूने 50, 50 वह संख्या होगी, क्योंकि 50 और 35 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 85 आएगा, अर्थात हमारा आंसर सही है। छठवां प्रश्न, उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर हो। यहाँ पे दिया गया है आयत की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर दिया गया है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणी चौड़ाई, तो 6 गुणी 2 बराबर 12 वर्ग सेंटीमीटर हमारा क्षेत्रफल आएगा। सातवां प्रश्न, किन्हीं दो बंद आकृति व दो खुली आकृति की रचना कीजिए। तो ये पूरी तरह से यदि बंद रहेगा तो वह बंद आकृति कहलाएगा। जैसे ये त्रिभुज बंद है और ये जो है कहीं पर भी यदि खुला है, पूरी तरह से नहीं जुड़ा है, तो खुली आकृति कहलाएगा। इस तरह से रचना कर सकते हैं। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों में सजातीय व्यंजकों के जोड़े बनाइए। सजातीय व्यंजक, जैसे इसमें देखिए XY है और XY देखते हैं, इसमें है XY, तो 5XY और 9/4 XY, ये दोनों सजातीय पद हो गए। दूसरा ये C वाला 7C और 2C, 7C और ये 2C दोनों सजातीय पद हैं। तीसरा 4/5 YZ और 11/13 YZ, ये दोनों सजातीय पद हैं। और 2/7 BZ, 2/7 Z और 7Z जो है, ये दोनों सजातीय पद हैं। तो एक समान जो रहेंगे वो सजातीय पद होंगे, और 7 BC और BC होगा, और 37 PQR और 9 PQR ये सजातीय पद होंगे। हमको इसको देखना है, आगे के अंक को नहीं देखना है। इसमें PQR है तो इसमें भी PQR होना चाहिए, इसमें YZ है तो इसमें भी YZ होना चाहिए, वही सजातीय पद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकार व स्केल की सहायता से 60 अंश का कोण बनाइए और रचना के पद भी लिखिए। प्रकार और स्केल की सहायता से, तो स्केल से हम क्या करेंगे, ये एक रेखा खींचेंगे, ठीक है। रेखा खींचने के बाद प्रकार से हम एक बिंदु लेकर के प्रकार से इस तरह से हम क्या कर, ये चाप काटेंगे। चाप काटने के बाद छोटा चाप लेकर के जो इस तरह से हम जितना चाप इसको काटे हैं, इतने ही चाप से हम यहाँ पे एक और चाप काटेंगे। ऐसे यहाँ बिंदु रख कर, ये बिंदु रख कर के पहला चाप काटेंगे, दूसरा यहाँ पे रख करके यहाँ पे चाप काटेंगे, और तीसरा यहाँ से लिख करके यहाँ पे चाप काटेंगे। अर्थात ये जो है 3 भागों में बंटता है। 180 का होता है ये कोण, जो है सरल कोण है, तो 3 चाप काटने से ये जो है ठीक 60 अंश का बनता है। एक चाप जो है 60 अंश का बनता है। इस तरह से ये 60 अंश का कोण हम प्रकार की सहायता से बना सकते हैं, बिना चांद की सहायता से बना सकते हैं। निम्नलिखित आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। ये आकृति दिया गया है, इसका परिमाप दिया गया है। ये सभी परिमाप बराबर हो जाते हैं, सभी भुजाओं को जोड़ेंगे। ये जितना भी दिया गया है उसको हम जोड़ेंगे, तो ये 2 धन 2 धन 2 धन 2 ये दिया गया है, इसको हम जोड़ेंगे तो इसका परिमाप आ जाता है 24 सेंटीमीटर। ये सब को हमको क्या करते जाना है, जोड़ते जाना है। यहाँ से जोड़ेंगे, यहाँ से जोड़ेंगे, ये सब ये 2 को जोड़ते जाएंगे तो उसका परिमाप हम। 11वां प्रश्न, किसी गांव में 90% व्यक्ति साक्षर हैं। यदि उस गांव की जनसंख्या 1600 है तो साक्षर व निरक्षर व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। गांव में दिया गया है, गांव की जनसंख्या दिया गया है 1600, साक्षर व्यक्ति का प्रतिशत 30%, तो निरक्षर व्यक्ति की संख्या कितना हो जाएगा, 100 में हम 90% को घटा देंगे, 10% निरक्षर व्यक्तियों की संख्या होगा। साक्षर व्यक्ति की संख्या यहाँ पे 90 दिया गया है, तो साक्षर व्यक्ति का प्रतिशत 90 दिया गया है, तो 1600 में 90% हो जाएगा, 1600 गुणित 90/100 हो जाएगा। ये 100 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 16 गुणित 90 बराबर ये जाएगा 1440 व्यक्ति साक्षर व्यक्ति होंगे। निरक्षर व्यक्ति की संख्या 10% है, तो 1600 में 10% निकालेंगे तो ये 160 हो जाएगा। या फिर हम 1600 में 1440 को घटा देंगे तो पर भी हमारा कितना आएगा, 160 व्यक्ति निरक्षर व्यक्ति हैं। 12वां प्रश्न, 90 अंश का कोण बनाइए और उस पर सममित रेखा खींचिए, अथवा
घन का एक चित्र बनाइए, उसके फलकों, किनारों व शीर्षों की संख्या लिखिए। ये इस तरह से एक समकोण बनाएंगे 90 अंश का। 90 अंश का समकोण बनाने के बाद इसको समद्विभाजन करना है। सममित अक्ष बराबर दो भागों में बंटना चाहिए। तो एक रेखा चाप की सहायता से एक चाप काटेंगे इस तरह से, और ये कटान बिंदु से यहाँ पे चाप काटेंगे, उसी चाप से कटान बिंदु में यहाँ चाप काटेंगे। तो ये कटान बिंदु और केंद्र बिंदु को मिला देने से ये सममित अक्ष बन जाता है। इसको समद्विभाजित करता है, वही उसका सममित अक्ष होगा। या दूसरा हम बना सकते थे, ये घन का नामांकित चित्र है, इस तरह से एक वर्ग बनाइए, उसके बाद उतनी ही दूरी में ये दूसरा वर्ग बना दीजिए, और इसको जो है शीर्षों की संख्या को मिला देने से ये क्या बन जाता है, घन बन जाता है। घन में सभी भुजाओं की लंबाई जो है बराबर होनी चाहिए। तो इसमें फलकों की संख्या, ये समतल फलक जो है कितने होते हैं, 6 होते हैं। कि कोरों की संख्या जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से फलकों की संख्या 12 होती है। और शीर्ष जो कहाँ पर जो कोण बनता है वो क्या है, शीर्ष है 1। ये शीर्षों की संख्या कितना हो जाएगा, 8 होता है। 13वां प्रश्न है, 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचकर उसका समद्विभाजन कीजिए, रचना के पद भी लिखिए। अथवा में दिया गया है 170 अंश का कोण बनाकर उसका समद्विभाजन कीजिए व रचना का पद लिखिए। तो दोनों ही एक ही समान बनेगा। जैसे ये खींचेंगे हम 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे स्केल की सहायता से। स्केल की सहायता से खींचने के बाद ये दोनों बिंदु हो जाएंगे ए और बी। ए और बी बिंदु से प्रकार की सहायता से आधा से ज़्यादा का चाप लेंगे और ए बिंदु से चाप काटेंगे ऊपर की ओर और नीचे की ओर। उसी तरह से उतने ही चाप में बी बिंदु से ऊपर की ओर चाप काटेंगे और नीचे की ओर चाप काटेंगे। दोनों कटान बिंदु को हम स्केल की सहायता से मिला देते हैं, तो बराबर दो भागों में इसको विभाजित कर देता है। तो इधर 2.5 हो जाएगा और इधर 2.5 होगा यदि नापते हैं तो। इस तरह से रचना के पद भी आप लोगों को लिखना है। जैसे मैंने लिखा हूँ, सर्वप्रथम स्केल की सहायता से 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, आधे से अधिक का चाप लेकर बिंदु ए व बिंदु बी से ऊपर व नीचे पर चाप काटने पर कटान बिंदु प्राप्त हुई। दोनों कटान बिंदु को मिलाने पर वह रेखा ए बी रेखाखंड को दो बराबर भागों में समद्विभाजित करता है। प्रश्न 14, किसी वृत्त का एक चक्कर 1 किलोमीटर का है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? अथवा यदि एक वर्ग का परिमाप 200 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए दूसरा को हम बनाते हैं। यहाँ पर दिया गया है वर्ग का परिमाप 200 मीटर, तो वर्ग का परिमाप बराबर हो जाता है 4 गुणित भुजा। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, 4 गुणित भुजा बराबर वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप रखेंगे 200, तो 4 को पक्षांतर करेंगे तो भुजा बराबर हो जाएगा 200/4। तो भुजा का मान आ गया 50 मीटर आएगा। इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है भुजा गुणित भुजा। तो इसको हम मान रखेंगे 50 गुणित 50, तो 2500 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल आएगा। अगला प्रश्न, किसी कक्षा में 20 छात्रों ने गणित की जांच परीक्षा में 6 में से निम्न अंक प्राप्त किए। ये अंक प्राप्त किए हैं, इस प्राप्तांकों को टेली चिन्ह से सारणीबद्ध कीजिए। अथवा में दिया गया है, नीचे दी गई सारणी में से किसी कंपनी की 4 वर्षों की वार्षिक आय दी गई है, आंकड़ों को दंड आरेख द्वारा दर्शाइए। तो ये आंकड़ा दिया गया है 1996 में 10, 1997 में 20 और 1998 में 15 और 1999 में 12। तो इस तरह से हम इसको दंड आरेख बना सकते हैं। दंड आरेख बनाने के लिए एक ऊर्ध्वाधर लाइन जो है खींचेंगे, खड़ी लाइन, और एक आड़ी लाइन खींचेंगे, और एक में इधर जो है आड़ी लाइन में वर्ष दिखाए जाएंगे 1996, 1997, 1998, 1999, और ये खड़ी लाइन में जो है हमको आय दिखाना है, वार्षिक आय, वो भी रुपयों में। तो पहला जो है ये हो जाएगा 0, उसके बाद बराबर दूरी है 5, 10, 15, 20, 25, इस तरह से। तो पहला 1996 में है, कितने वर्ष है आमदनी? 10, तो 10 के बराबर हमको ये स्तंभ को हमको दिखाना है। 97 में 20 है, तो 20 के बराबर स्तंभ को हमको दिखाना है। ये ठीक 20 के बराबर है, ऐसा लाइन हमको नहीं खींचना है, लेकिन 20 के बराबर होना चाहिए। 1998 में 15 है, तो 15 के बराबर स्तंभ बनाना है, और 99 में 12 है, तो 10
और 15 को हम पाँच भागों में विभाजित करेंगे तो ये दूसरा 11 और 12 ये जो है होगा, इसके बराबर होना चाहिए। तो ये इस तरह से हम दंड आरेख बना सकते हैं और ये प्रश्न आप लोगों को पूछा ही जाता है। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और इसमें से कम आप लोगों को बहुत ही प्रश्न आप लोगों के पूछे जाएंगे। तो परीक्षा में जाने से पहले एक बार ज़रूर देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।